वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पेपर में आए हैं सीईटी 2025 में, जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन, पहले हम आपको वो टॉपिक करवा देंगे जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था एक जोहराबाई, तो लोकगीत से आया हुआ था। जोहराबाई आपने देखा होगा, क्वेश्चन आया था 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन, आपको कैसे क्वेश्चनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, कि हर पॉइंट किसी को भी पढ़ा नहीं होता है, लेकिन हम क्या होता है कि हम एक पॉइंट को, किसी लेखक का नाम है, कोई किसी ने लोकगीत लिख रखा है, तो हम उसको वहाँ से क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो आपको लोकगीत बताएंगे। देखने में तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको ऐसा लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 26 की शिफ्ट का ये एक में पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको देखना है और आपको याद भी करनी है। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे पीडीएफ, हर एक प्रकार की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम हर पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल करवा देते हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लोकगीत है हरियाणा के। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे जो आपको कभी पढ़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होंगे और पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा जीके का। तो हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है आपको बताना है। तो याद रखना है, बारह मासा है, जो बारह मासा है वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा है हमारे पास, राज्य में गायन की प्राचीन गाथा है। कहने का मतलब ये है कि जो हरियाणा है उसमें गायन की प्राचीन गाथा कौन सी है। तो डेरू गाथा है, जो डेरू गाथा है वो हरियाणा की गायन की प्राचीन गाथा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है, हरियाणा का है, मतलब राज्य का है, जो हमारा हरियाणा राज्य है उसका प्राचीन लोकगीत है, तो उसको बताना है जो प्राचीन है। तो प्रसिद्ध लोकगीत इसमें पूछा गया था, वो हमने बारहमासा कर दिया है। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया है कि जो हरियाणा राज्य है उसका प्राचीन लोकगीत है। तो प्राचीन लोकगीत क्या, कौन सा है, अल्लाह है, अल्लाह है। ठीक है, प्राचीन लोक क्या है, अल्लाह है। ठीक है, चलते हैं हमारे पास, अल्लाह गीत लोकगीतों की खोज की थी। तो आपको बताना है जो अल्लाह लोकगीत है उनकी खोज किसने की थी। तो चार्ल्स इलियट ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, चार्ल्स इलियट ने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर हमारे पास है, जो अल्लाह गीतों का संबंध किस शासक से है। आपको बताना है जो अल्लाह गीत है उनको किस शासक से उनका संबंध है। तो चंदेल शासक से उनका, जो चंदेल राजा है वो परमल से है। ठीक है, तो चंदेल राजा परमल से अल्लाह गीतों का संबंध है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैसे जोराबाई पूछा गया था, हमें अक्सर नहीं पढ़ा गया ये क्वेश्चन, लेके पूछ लिया गया था, तो पता नहीं HSSC कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। तो आपको वो पॉइंट बड़े ध्यान से देखनी है, एक बार नज़र में से निकालना। जैसे कि हरियाणा के लोकगीत, अगर आपको अल्लाह नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि हरियाणा से संबंध है या नहीं है। तो आप, अगर आपने अल्लाह पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये हरियाणा में, ऑप्शन से पता लग जाएगा कि ये हरियाणा से है। तो आपको इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर दोगे और अल्लाह ऑप्शन में कर आओगे, क्या पता उसका अल्लाह ही आंसर हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, वो हमारे एक शब्द है, हमारी नज़र में आ जाता है कि ये शब्द हमने हरियाणा जीके में पढ़ा है, तो क्या पता इस ऑप्शन का ये आंसर हो सकता है। अगर हमें नहीं आता तो हम उस ऑप्शन के हिसाब से, उसको पढ़े हुए हिसाब से उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, तो अक्सर अक्सर काम आ जाते हैं, क्योंकि हर सब कुछ पढ़ा हुआ किसी के नहीं होता। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लोकगीत गाथा का संबंध है, जो लोकगीत है उसका संबंध है अल्लाह साहित्य से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगला पॉइंट है, जो अल्लाह गीतों का चित्रण किया है। तो अल्लाह गीतों का चित्रण जगनीक भाट है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अल्लाह काव्यों का पात्र वीर मलखान का जन्म हुआ है। इसमें पूछा गया है, जो अल्लाह काव्य का पात्र है वीर मलखान का जन्म कहाँ से हुआ है। तो सिरसा से हुआ है। ठीक है, तो आपको सिरसा याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में वीर रस से परिपूर्ण गीत जो युद्ध के समय व वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो, राज्य मतलब हरियाणा में वीर रस से परिपूर्ण मतलब वीर रस से जो परिपूर्ण होते हैं वो गीत युद्ध के समय वह वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं, तो उन गीतों का क्या नाम होता है, अल्हा गीत होते हैं वो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, मुझे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। फिर हमारे पास है अल्हा के भाई का नाम क्या है, तो उदल है। ठीक है, उदल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अल्हाखंड अल्हाखंड का चित्रण किया गया था। अल्हाखंड का चित्रण किया गया था तो 1230 में किया गया था। विक्रम संवत मतलब ये जो कैलेंडर का नाम होगा, जगनिक भाट द्वारा चित्रण। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, याद भी ना हो तो एक बार नज़र में से निकाल लेना है, क्या पता पेपर में आ जाए और आपको ये पॉइंट याद रह जाए। फिर हमारे पास राज्य के सैनिकों के लिए गाए जाने वाले गीत हैं। हरियाणा के जो सैनिकों के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको योद्धिक गीत कहते हैं। ठीक है, योद्धिक गीत होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य का प्रसिद्ध ख्याल गायक है। राज्य का प्रसिद्ध ख्याल गायक है तो कल्हण खा है। राज्य का जो प्रसिद्ध ख्याल गायक है वो कल्हण खा है और उनका संबंध रेवाड़ी से है। ठीक है, और होदू खा के शिष्य थे। तो ठीक है, आपको याद रखना है। और एक ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन भी आया था और उसमें कल्हण खा ही आंसर था, तो ऐसे आपको याद रखना है। अगर हमारे कल्हण खा नहीं पढ़ा होगा तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि ये हरियाणा से भी संबंध है, तो ऐसे पॉइंट हमारे काम आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य का कौन सा कलाकार तराना ख्याल वह सरगम गायक के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसमें पूछा क्या गया है कि जो हरियाणा है उनका जो कौन सा कलाकार तराना है ख्याल है वह सरगम गायक है के रूप में प्रसिद्ध है, तो अचपल खां है जो नई दिल्ली घराना से है। ठीक है, अचपल खां है जो हरियाणा का कौन सा कलाकार मतलब हरियाणा का जो कलाकार तराना ख्याल व सरगम गायक के रूप में प्रसिद्ध है वो अचपल है, अचपल खां है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, काफी बार पूछा गया पॉइंट आने वाला है आपके सामने। हरियाणा का प्रसिद्ध राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन सा है, तो पंडित जसराज है जो फतेहाबाद से संबंध रखते हैं और हरियाणा का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है। अब आ गया है हमारे पास राज्य की प्रसिद्ध महिला शास्त्रीय गायिका। इसमें ऐसे पूछेगा था 1930 के बीच में कौन इनमें से ऑप्शन में किसने हरियाणा में कार्य किया है या कुछ गाया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो 26 की शिफ्ट में आया था सेकंड वाली में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर जोराबाई था। अगर हमें ये पता हो, हमने ऑप्शन देखे और हमें ये पता है कि जोराबाई अम्बाला से संबंध रखती है और ये हरियाणा से है, तो हम चलो जोराबाई कर देते, हमें पढ़ा हुआ तो है नहीं, तो ऐसे हमारे तुक्के सही लग जाते हैं अगर हमें थोड़ा सा पॉइंट हमें थोड़ा सा इशारा मिल जाए। ठीक है, हर कुछ सबके पढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, राज्य की जो प्रसिद्ध महिला है शास्त्रीय गायिका उसका क्या नाम है, जोहराबाई है और किससे संबंधित है, अम्बाला से संबंधित है। ठीक है, अगर अगले पेपर में ऐसे आ जाए कि जोहराबाई का संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है तो आपको बताना है अम्बाला से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राज्य की प्रथम महिला। इसमें क्या है अगला पॉइंट, जो हरियाणा है उसकी प्रथम महिला सांग गायिका का संबंध किससे है, तो सरदारी बेगम है जो कलायत खेतर से है। ठीक है, कलायत खेतर है। राज्य की प्रथम महिला सांग गायिका कौन है, इसमें पूछा गया है कि जो हरियाणा है उसकी प्रथम जो महिला है सांग गायिका उसका नाम क्या है, उसका है सरदारी बेगम है और उनका संबंध कहाँ से है, तो कलायत खेतर से है उनका संबंध, तो खेतर से उनका संबंध है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार, हरियाणा में पुत्र के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो पिलिया गाया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है हमारे पास, हरियाणा में बच्चे के जन्म के समय मातृत्व को गरिमा देने वाला लोकगीत है, तो बधाई गीत है या सोवर गीत है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडन बैठी गीत का संबंध है, तो बच्चे के जन्म के समय से है। पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडन बैठी गीत का संबंध है, बच्चे के जन्म से है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारे इसमें, बाबुल देश जइयो परदेश जइयो गोरी का वर तू ढूंढियो गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राज्य में लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? तो जो हरियाणा है उसमें लड़के के विवाह पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो बन्नड़ा वह गोड़ी गीत गाए जाते हैं। तो बन्नड़ा वह गोड़ी गीत गाए जाते हैं, याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधारा तीज बादल वर्षा झूला कोथली गीत है। तो सावन के महीने से है और सावन से संबंधित है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में पनघट पर गाए जाने वाले गीत हैं। जो हरियाणा है उसमें पनघट पर गाए जाने वाले गीत कौन से है? संघार गीत है। ठीक है, संघार गीत है। ऐसे सीरीज करवाएंगे जहां से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे काफ़ी टाइम खराब हो जाएगा। यही वीडियो कंप्लीट वीडियो 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो क्यों हमें 15-20 यही टीचर पढ़ाते हैं, यही यूट्यूबर पढ़ाते हैं, हर टीचर यही पढ़ाते हैं। तो हमने आपको PDF से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कुछ बात नहीं है, नई बात नहीं है। और इतने आप क्या करोगे, 1 घंटे में ये टॉपिक तैयार करोगे। इतने तो 15-15 मिनट में आप 4 बार देख लोगे और नहीं याद होंगे फिर भी आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। 4 बार रिपीट कर लोगे 1 घंटे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गायन की शैली है। तो हरियाणा गायन की शैली है रागनी, ठीक है। हरियाणा गायन की शैली क्या है? रागनी है। चलते हैं अगले की तरफ। हरियाणा में शादी समारोह में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो सांझी गीत कहलाते हैं। जो हरियाणा में शादी समारोह में जो गाए जाते हैं गीत, वो सांझी गीत कहलाते हैं। सांझी गीत हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में मंगल अवसर पर सबसे बाद में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो हरियाणा में जो मंगल कार्य होते हैं, मतलब शुभ कार्य होता है, उनमें सबसे बाद में गाए जाने वाले गीत को जकड़ी गीत कहते हैं, ठीक है। याद रखना, क्या कहते हैं? जकड़ी गीत है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में खोड़िया नृत्य से पहले ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित लोकगीत जो बोला गया या गाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो बोकड़ा कहलाया जाता है, बोकड़ा, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो राज्य में खोड़िया नृत्य से पहले ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित लोकगीत जो बोला या गाया जाता है वो क्या कहलाता है? बोकड़ा गीत कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगले पॉइंट की तरफ हमारे पास है, सवांग से सबसे पहले जानने वाली सवांग से सबसे पहले गाई जाने वाली 4 लाइनों की कविता कहलाती है। तो चंबोला कहलाती है, चंबोला। तो सवांग से पहले गाई जाने वाली 4 लाइनों की कविता कहलाती है चंबोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है। तो हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? तो मोनिका सोनी को कहा जाता है और मोनिका सोनी का संबंध रेवाड़ी से है। तो पॉइंट याद रखना है कि हरियाणा की जो लता मंगेशकर है वो मोनिका सोनी के नाम से जानी जाती है और जो रेवाड़ी से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, भजन व गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले प्रसिद्ध गायक है। तो इसमें पूछा गया जो भजन व गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले प्रसिद्ध गायक हैं। तो बस्ती राम है एक हमारे पास, और बस्ती राम का संबंध कहाँ से है? खेड़ी सुल्तान से है, और खेड़ी सुल्तान कहाँ है? जज्जर से है। इसमें क्या है, जो बस्ती राम है वो भजन व गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, मतलब उनको बताने के लिए कि सामाजिक कुरीतियों में ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर प्रहार करते हैं। और कौन से वो प्रसिद्ध गायक है? तो बस्ती राम है, आपको याद रखना। बस्ती राम, खेड़ी सुल्तान और जज्जर से है। नेक्स्ट है हमारे पास, गायिका मधुर शर्मा कहाँ की है? इसमें गायिका जो मधु शर्मा है वो पेहुआ है, और पेहुआ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो गायिका मधु शर्मा का संबंध पेहुआ से है और पेहुआ कहाँ है? कुरुक्षेत्र से है। तो पॉइंट याद रखना है, क्या पता पेपर में आ जाए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, गायिका जसविंदर नरूला है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो गायिका है वो जसविंदर नरूला है। गायिका जसविंदर नरूला है, उनका संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? तो रोहतक से है, ठीक है। नेक्स्ट है, गायक सोनू निगम है। तो गायक सोनू निगम फरीदाबाद के हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और पेपर में पूछा भी गया है कि जो सोनू निगम है उनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो फरीदाबाद से है, याद रखना है। अगला है, गायिका ऋचा शर्मा का संबंध भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो फरीदाबाद से है। ये दोनों ही पॉइंट पूछे गए हैं। जो गायिका ऋचा शर्मा है उनका संबंध फरीदाबाद से है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, गायक केडी कुलवीर दिनोदा किस जिले का है? तो जो गायक है वो केडी कुलदीप दिनोदा
किस जिले से है? तो सिरसा से है, इनका संबंध सिरसा से है, तो राइट आंसर सिरसा ही रहेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रसिद्ध गायिका रूपिंदर हांडा जो पंजाबी गायक है, प्रसिद्ध गायिका रूपिंदर हांडा जो पंजाबी गायक है, उनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बांगा माह पपिया बोले मैं जानी कौन आवे से, झूले चढ़कर देखने लागी छोटा वीर आवे से, यह लोकगीत कब गाया जाता है? तो तीज पर गाया जाता है। ठीक है, याद रखना है तीज पर। नेक्स्ट है हमारे पास, बांधे डोली चादर पहरे जुती नोक की, बाबू मेरा राख से बंदूक टोप की, वह बेरा न कित गया चरखा मारे, प्रसिद्ध लोकगीतों का गायिका है। तो प्रियंका लांबा है, प्रियंका लांबा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में चारण भाट जाति द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत है, तो अल्लाह है। जो हरियाणा में उसमें चारण भाट जाति द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं वो अल्लाह है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कौन है? तो आकाशवाणी की जो प्रथम महिला गायिका है वो कमला शर्मा है। वो कमला शर्मा का संबंध कहाँ से है बताओ? कमला शर्मा का संबंध जींद से है। ठीक है, अगला है हमारे पास, आकाशवाणी के प्रथम पुरुष गायक कौन है? महिला पूछे तो कमला शर्मा और पुरुष पूछे तो पंडित हरदेव राम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विवाह समारोह में खुशी व आनंद के लिए गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो विवाह समारोह में खुशी व आनंद के लिए गीत गाए जाने वाले गीत सीठने कहलाते हैं, सीठने। नेक्स्ट है हमारे पास, पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक है, कवि दयाचंद मायना है। पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक कवि दयाचंद मायना है और इनका संबंध मायना गांव से है, रोहतक से है, और 1941 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे। ठीक है, और अन्य रागनी पूछे तो बोस इसी साड़ी लिया दो। ठीक है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? काफ़ी बार, इतनी बार पूछा गया है पेपर में हद से ज़्यादा, कि हरियाणा का जॉन मिल्टन, कवि दयाचंद मायना को ही कहते हैं हरियाणा का जॉन मिल्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रखना है कि हरियाणा का जो जॉन मिल्टन है कवि दयाचंद मायना है। देखो, मैं जो पेपर में आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको करवा रहे हैं, और हम आपको बताते रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप ये पॉइंट थोड़े से ध्यान से देखना कि हरियाणा का जॉन मिल्टन है कवि दयाचंद मायना है और काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणवी कवि कौन है? तो भाई परमानंद है, पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार। ठीक है, विनोबा भावे के संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने वाला हरियाणवी कवि कौन है? भाई परमानंद है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? भाई परमानंद। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश करने वाला शायर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश करने वाला शायर अयोध्या प्रसाद गोयलिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या प्रसाद गोयलिया है वो कविता कौन सी है? तो उर्दू में लिखी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तीन पाइया के लेखक कौन है? तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया है। लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तीन पाइया, अयोध्या प्रसाद गोयलिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य की अहि जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत किस राग पर आधारित है? तो हरियाणा की अहि जाति है वो, उसके आधार पर गाए जाने वाले गीत किस राग पर आधारित है? तो राग पिल्लू पर है, राग पिल्लू। इसमें 12 अर्ध स्वरों के साथ ठाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में कौन से गीत प्रेम तकरार संबंधी गीत है जिसमें नायिका के रूप में नायक व नायिका के मिलन व विवाह का वर्णन है? तो 12 मासा गीत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो रेड पेन से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे पूछे भी गए हैं। जो ब्लैक पेन से है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेड वाले थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो ब्लैक पेन से है लेकिन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एचएससी में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 12 मासा वह जयमल पत्ता गीत राज्य में गाए जाने वाले किस प्रकार के गीत है? तो शास्त्रीय गीत है। तो 12 मासा वह जयमल पत्ता गीत राज्य में गाए जाने वाले किस प्रकार के गीत है? तो शास्त्रीय गीत है। नेक्स्ट है हमारे पास,
पंडित किशन चंद शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं और उनका जन्म कब हुआ था? तो पंडित किशन चंद शर्मा है, उनका जन्म हुआ था 1989 में जुगाई झज्जर में हुआ था। तो ये पॉइंट बता देना है पूछे जाए तो। नेक्स्ट है हमारे पास, नोट करके क्या लिखा गया है, पंडित किशन चंद शर्मा प्रसिद्ध लेखक वह गीतकार थे। इन्होंने अनेक विकास गीत वह सामाजिक बुराइयों से संबंधित गीत लिखे। इनके द्वारा लिखा गया झूलों के रंग गीतों के संग रेडियो नाटक गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणवी प्रसिद्ध गीत मेरा दामन सिमा दे की गायिका कौन है? तो दिलराज कौर है। ठीक है, हरियाणवी मेरा दामन सिमा दे रे ओनन दी के बीरा, दिलराज कौर है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन है जिसने दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी गीत में नगाड़ा बजाया है? तो सुभाष है इनका नाम और रोहतक से संबंधित है। प्रथम हरियाणवी पॉप ऑडियो एल्बम का क्या नाम है? तो छोरा हरियाणा का। प्रथम हरियाणवी पॉप ऑडियो एल्बम का क्या नाम है? छोरा हरियाणा का। और इसकी रचना किसने की थी? अजय सोनी भुवानीवाला व सोनू शर्मा पंछी ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, CET 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जोहराबाई ने 1933 में किस फिल्म में प्रथम बार गाना गाया था? तो डाकू की लड़की था। ऐसे पूछा गया था कि 1930 से में कौन सी इनमें से संबंध जो गायिका है वो संबंध रखती है, तो उसका राइट आंसर जोराबाई था। ठीक है, जोराबाई था। तो ये सेम टू सेम तो नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करके आया था। ठीक है, तेरा बीरा गयारी आज रोसे में, तेरे बीरा को मरोड़ मेरे ठोसे में प्रसिद्ध लोकगीत किसके समान पर आधारित है? तो ननंद बाबी के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध रागनी सुख थोड़े दुख गणे जगत में भोगे कशरे, रानी किस किस के दुख दूर करे, जा दुनिया दुखी फेरे, और रानी किस लोक की रचना है? तो जगदीश चंद्र वत्स की रचना है। जगदीश चंद्र वत्स एचरा गांव की है। ठीक है, ये पॉइंट रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो भाई थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। सास तेरा कहाँ ना मानू फिल्म चंद्रावल देखूंगी, बहू री तू क्यों कर देखेगी, संग तेरे ससुर भेजूंगी। अरे ये तो वही गाना है भाई, पढ़ लेना इसको। लूर लोक नृत्य इसका संबंध रहेगा, ये चंद्रावल फिल्म में चंद्रावल देखूंगी, वो फिल्म है ये। ठीक है, पढ़ लेना भैया, लूर लोक नृत्य इसका राइट आंसर रहेगा, ये भी पढ़ लेना। मारे सुई भी कोन्या मारे तागा भी कोन्या, क्यों कर करा मुकलावा सैया, प्यारी ए लूर भैया प्यारी ए लूर थाने। तो भाई ये लूर नृत्य पर आधारित है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। हरियाणा की औरतों द्वारा पनघट पर गाए जाने वाले गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। राइट आता है ना, श्रृंगार रस की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा से, तेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने। गीत लिखने की प्रसिद्ध हरियाणवी गीतकार है ओम प्रकाश जैन। जन्म 1939 में हुआ था, राजगढ़ पानीपत से है। ठीक है भाई, ये पढ़ लेना। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहे, लेकिन आप पढ़ लेना, क्या पता पूछे भी जा सकते हैं। राज्य के पारंपरिक गीत किस भाषा से प्रभावित है? तो हरियाणा के जो पारंपरिक गीत है किस भाषा से प्रभावित है? वो कोरवी भाषा से प्रभावित है। ठीक है, कोरवी भाषा से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो हरियाणा के जो पारंपरिक गीत है वो किस भाषा से है? कोरवी भाषा से है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, रामानंद सागर की रामायण में लिखी प्रसिद्ध रचना जानना है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा, लेकर रचयिता के ओम प्रकाश जैन है। ठीक है भाई, ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, पद्मावत गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मावत गीत किसके द्वारा लिखा गया है? अली बख्श के द्वारा लिखा गया है। तो ठीक है, ये देख लेना आप, ये पॉइंट पढ़ लेना। बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? बम लहरी शिव और पार्वती से है। जोगे गीत गाने के लिए किस वाग का प्रयोग करते हैं? तो सारंगी का करते हैं। ठीक है, ये देखना है।
राज्य में एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचक जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई कहलाती है। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो हरियाणा में पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथावाचक कथावचन जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई कहलाती है। तो किसका इसका राइट आंसर होगा, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, थोड़े दिमाग से पढ़ लेना। और जो मैंने छोड़े हैं वो पॉइंट आप खुद पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देखना और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत से इंपॉर्टेंट जब पेपर नज़दीक आएगा तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, और अब आपको हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। पहले हम टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। जब पेपर नज़दीक आएगा तो आपको हरियाणा जी के जरूर देख के जानी है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी के 25 नंबर की आती है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।